छपार टोल प्लाजा प्रकरण को लेकर मुजफ्फरनगर में सियासी पारा चढ़ गया है। छपार थाना पुलिस ने ब्लॉक बुढ़ाना प्रमुख और टोल ठेकेदार विनोद मलिक की तहरीर पर मांगेराम त्यागी सहित 3 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने सहित गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मांगेराम त्यागी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह मुकदमे लिखे जाने का स्वागत करते हैं और वह तैयार बैठे हैं। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि वह जल्द ही सभी समाज के लोगों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर गिरफ्तारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जेल भेज दो। मांगेराम त्यागी ने मुजफ्फरनगर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आय से अधिक संपत्ति जमा कराने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन पर 10-10 लाख रुपए की संपत्ति थी, आज वह 1-1 हजार करोड़ रुपए के मालिक बने बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह संपत्ति कहां से आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी को झटका देने की चेतावनी। इस दौरान मांगेराम त्यागी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झटका देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता भी टोल प्लाजा पर गरीब ब्राह्मण युवक की हत्या पर चुप रहे, जबकि वे अन्य मामलों में रामपुर और बरेली जाने की बात पर अड़े रहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे, ताकि गुज्जर, त्यागी और एससी समाज के लोगों को जेल भेजने का परिणाम सपा और भाजपा दोनों को भुगतना पड़े। जी, रंगदारी का मुकदमा लिखा गया आप पे और 2 लोगों पे, और क्या मामला है? देखिए, मैं इस मुकदमे का स्वागत कर रहा हूँ। कोई तो डरो, मैं तो नुका रहा कि इस तरह के रंगदारी के मुकदमे 1000 लिखा जो मांगेराम त्यागी घबराने वाला नहीं। 80 समाज की बेटियां थी, हमारा गरीब ब्राह्मण का लड़का था, चौक को तो कौन मारा। अगर उसकी लड़ाई मांगेराम ने उठाई और उस पर मुकदमा लग रहा है मांगेराम पे, और वहां बच्चे जो निकाल दिए गए थे, लेकिन खुशी इस बात की है ना तो इस पर टोल है और ना वहां से जो है ना इसके कर्मचारी कहाँ से लिख रहा मेरे कर्मचारी, मेरा टोल तो वहाँ अक्षय वालों का, टोल तो NHI वालों का है। और मुकदमा जो लिखवा है, मुझे यहाँ के जिलाधिकारी और SSP से पूरी उम्मीद है इसमें ठीक ही होगा। हो सका झोटा जब वजन खंचो ना तो गोड्डी ढाएगा, आगे जाएगा, बुग्गी कहीं पड़े और झोटा कहीं पड़े, तो हो सका कुछ होना हो जाए। और हम तो तैयार है भाई, हम तो तैयार बैठे अपने पूरे समाज से, जो गुज्जर समाज भी है इनके भी नाम ले रखे। मतलब इन्होंने भी वहां अगर बच्चों की लड़ाई लड़ दी, गरीब मजदूरों की, तो इनको मुकदमा। और हम तो तैयार बैठे पूरे समाज के साथ में, हम गिरफ्तारी देंगे और जेल भेज दो। पहले SC/ST का फ्री बिल्कुल फर्जी मुकदमा था वो भी। अच्छा, पहले आपको दलाल बताया गया, अब इस तरह का मुकदमा। अब एक बात बताओ भाई, दलाल तो हमें तो पता नहीं दलाल की परिभाषा क्या हो, हमें तो इतना पता। और यहाँ के जो मंत्री और विधायक में है, इन पर अगर 10-10 लाख की संपत्ति 1,000 करोड़ की हो रही है, पता नहीं मांगा दलाल है कोई हो रहा है और कहाँ से यहाँ की। मतलब हम तो एक दलाल अगर आवाज उठा रहे 1,000 पर दलाल को 1,000 पर मुकदमा लगाओ। और मांगेराम त्यागी घबराता नहीं। अगर किसी भी ब्राह्मण को और किसी भी समाज के गरीब आदमी को या किसान को या SC समाज को आफत आती है, तो मांगेराम त्यागी पे ऐसे 1000 मुकदमे हो जाओ, मुझे घबराने की वो नहीं है। अच्छा, एक ऑडियो खूब वायरल हुई थी, तेल की बात होती है, उस पर कार्रवाई हो। मैंने SSP साहब को कहा था, अगर उसमें मांगेराम त्यागी का कहीं भी वो हो तो मांगेराम त्यागी जेल जाने को तैयार हो। उस पर बिल्कुल उस ऑडियो पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतने दिनों बाद इसमें मुकदमा लिखा गया, इस प्रकरण में शांत हो गया था पूरी तरह से। वो सब सोच आगे हो या वो बचपन ऐसा हो जाए, को अगर लड़ जाया करो तो वो लड़ गया हो वही, और भाई वही FIR लिगड़ गया, वही कागज है 1 महीना पहले 18-19 की रात में केस हुआ और 20 तारीख की FIR लिखी और इसको मुकदमा लिख दिया। और देखो ताज्जुब किसकी अनभिज्ञता को हो, प्रशासन की को या विनोद मलिक की, कि मेरा टोल मेरे कर्मचारी, ना उसको टोल ना उसके कर्मचारी तो मेरे वहां से वही में पहले वाले काम कर रहे हैं, मैं करेंगे, किसी की माँ में हिम्मत नहीं कर वे लिकट जा। और ऐसे मुकदमे कितने हो जाओ, जेल हम जाएंगे भाई, क्योंकि सभी लोगों की हर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश था सभी की राय बढ़नी इकट्ठा होकर योगी जी को पता लग जाएगा 27 में कि भाई हाँ तुमने इन समाज को, गुज्जर और ये SC समाज और त्यागी समाज जेल भेज दिया था, तो उन्हें भी वो लग जाएगा। आप बार कह रहे 27 में देखें कि सपा के लिए काम करेंगे क्या? सपा का तो इससे पहले इलाज होगा। इन्हें तो मतलब वहां रायबरेली रामपुर तो दिख रही, वहां तो जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस वाले इन एक नहीं गया। देखो कमाल जितने डर रहे विनोद मलिक से, एक जनप्रतिनिधि ने गया और लोगों का करे छींक आ जाओ कहीं। एक ने एक दिन एक्टर के उसमें दे रखा था, एक्टर को छींक आएगी तो इनके जनप्रतिनिधि उसको लिख रखा था। अरविंद पांडे
चाको तो गोंद को मार दिया, उसका नहीं ना दिख रहा, मर जाओ थारा और ओजड़ा पिट जा, मान जाओ ये कुर्ते काट दो, वो बाल बटम पार लो और ऊपर वैसे कुर्ते पारो जो तुम नेता समय चमको। तो गिरफ्तारी कब देंगे आप? गिरफ्तारी तो मैंने बात कर ली अधिकारियों से, और आज ही हमारी कमेटी बैठी है और इस पर करेंगे, एसएसपी ऑफिस पर जाएगा, बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और पूरा प्रदेश देगा भाई।